इतिहास में क्या देख रहे थे? देशी राज्यों का उदय। क्या देख रहे थे? देशी राज्यों का उदय। इनमें से हम बंगाल का उदय देख लें। इसका बंगाल का उदय। और बंगाल पर अधिकार कब हो जाता है? बक्सर युद्ध के बाद। कब हो जाता है? बक्सर युद्ध के बाद। किसका? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का बक्सर का युद्ध होता है। और उस युद्ध में क्या हो जाता है? संयुक्त सेना पराजित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? संधि होता है। उस संधि में क्या हो जाता है? जो बंगाल क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? अंग्रेजों के हाथों में आ जाता है। अब बात करेंगे दूसरा कौन सा? मैसूर का। किसका? मैसूर का उदय। ठीक है, मैसूर राज्य का उदय, या फिर मैं लिख देता हूं क्या चीज? मैसूर। ठीक है, मैसूर। कौन है बोलेगा संस्थापक? तो कौन है? हैदर अली। कौन है? हैदर अली। कौन है जी? हैदर अली। ठीक है, कब किया बोलेगा तो? कब किया बोलेगा तो 1761 में। कब? 1761 से कब तक? 82 देख लेते हैं। ठीक है, कब तक? 82 तक देख लेते हैं। चल, अब इसे समझने के लिए, मैसूर को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसे मैप के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र में ना। देखा जाए तो दक्षिण भारत में कौन सा नगर था यहाँ पास? विजयनगर साम्राज्य था। क्या था? विजयनगर साम्राज्य था, जो कि कैसा था? हिंदू बाहुल्य था। कैसा था? हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और इसके जस्ट उत्तर में कौन था? बहमनी साम्राज्य। ठीक है, कौन सा था? बहमनी साम्राज्य। और ये कैसा था? तो मुस्लिम बाहुल्य था। कैसा था? मुस्लिम बाहुल्य साम्राज्य था। और विजयनगर कैसा था? हिंदू साम्राज्य, हिंदू बाहुल्य क्या था? क्षेत्र। ठीक है, अगर बात करें तो विजयनगर तो एक ही था, लेकिन बहमनी साम्राज्य का 5 टुकड़ा हो गया था। ठीक है, 5 भाग में बढ़ गया था। कौन कौन सा? तो अहमदनगर। कौन सा? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। आप सब पढ़े हो 11वीं में, 11वीं 12वीं में अगर हिस्ट्री लिए हो, पढ़े हो तो सब जानते हो। ठीक है, कितने? 5 भाग थे। कौन कौन सा था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। ठीक है, क्या था? बीदर और बरार। उनमें से आपका कौन सा? बरार को छोड़ के बाकी चारों राज्य, चारों क्षेत्र क्या हुआ? एक होकर क्या कर दिया? विजयनगर साम्राज्य पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। कहीं ना कहीं इनके बीच क्या होगा? मतभेद होगा। क्या होगा? मतभेद होगा। ठीक है, तो इस क्या किया? चार चार जो क्षेत्र है इसके, वो सब मिलके क्या कर दिया? विजयनगर साम्राज्य पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। केवल बरार को छोड़ के अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, चारों मिलके क्या कर दिया? विजयनगर साम्राज्य पर क्या कर दिया? आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और इसी आक्रमण या फिर इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है जी? हाँ, तालीकोटा का युद्ध। क्या कहा जाता है? तालीकोटा युद्ध। क्या कहा जाता है? तालीकोटा। या फिर इसी को कहा जाता है राक्षसी राक्षसी तांगड़ी युद्ध। ठीक है, क्या कहा जाता है? राक्षसी तांगड़ी। ये राक्षसी तांगड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वह जगह था, 2 गांव थे जहां पर क्या हुआ था? इनका आक्रमण या फिर युद्ध हुआ था। इसलिए इसे क्या कहा? कहीं कहीं पर राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है और तालीकोटा युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, कब हुआ बोलेगा तो? कब हुआ तो 23 जनवरी 1565 में। कब हुआ? 23 जनवरी 1565 में। कब हुआ? 23 जनवरी 1565 में क्या हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें क्या होता है? बहमनी साम्राज्य क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। क्या हो जाता है? बहमनी साम्राज्य क्या हो जाता है? विजय होता है, विजय हो जाता है। और विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है? विजयनगर विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? विजयनगर साम्राज्य क्या हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि वो हार चुका था और वह राज्य क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया, कई टुकड़ों में क्या हो गया? बिखर गया। ठीक है, और इसी छिन्न भिन्न हुए जगह में एक वेंकट द्वितीय, कौन? वेंकट द्वितीय जो है क्या करता है? वहीं पर एक क्षेत्र 1662 में मैसूर में, किसमें? मैसूर, इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। कौन सा क्षेत्र? मैसूर।
ठीक है, कौन सा? मैसूर। तो वेंकट द्वितीय ने मैसूर को, ठीक है, क्या किसको? मैसूर में 1612 में, कब? तो 1612 में वाडियार वंश की स्थापना किया। किसका किया? वाडियार वंश का स्थापना किया। इसका तो वाडियर वंश की स्थापना की, ठीक है। किसकी स्थापना की? तो वाडियर वंश की क्या की? स्थापना किया। किसने? तो वेंकट द्वितीय ने। कब किया? तो 1612 में। कब किया? 1612 में, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ पर राज कर रहे थे चीका कृष्णराज। कौन कर रहे थे? कब? 18वीं शताब्दी में कौन कर रहे थे? चीका कृष्णराज। कौन? चीका कृष्ण राज। किसका शासन था इस यहाँ पास? कौन था इस वंश के शासक? कौन था? कृष्णराज। कौन था? कृष्णराज था। लेकिन वास्तविक शक्ति दो मंत्री के पास था, ठीक है। क्या था इनका? वास्तविक जो शक्ति है वो दो मंत्री। कौन थे वो? तो एक था कौन? नंदराज। एक कौन है? नंदराज। और एक कौन है? देवराज। ये दोनों क्या है? भाई है। कौन है? भाई है। देवराज और नंदराज। वास्तविक शक्ति किस पर था? देवराज और नंदराज के पास था। और जो नंदराज है, क्या है? नंदराज है वो हैदर अली को, किसको? हैदर अली। चूंकि इसी समय हैदर अली का आविर्भाव हुआ, ठीक है। क्या हुआ? एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर के आया। और उस हैदर अली को क्या कर देता है? क्या कर देता है? डिंडीगुल का फौजदार बना देता है। क्या बना देता है? फौजदार बना देता है, ठीक है। ये नंदराज है वो क्या कर देता है? हैदर अली को, किसको? हैदर अली को क्या कर देता है? डिंडीगुल, ठीक है। किसका? डिंडोगुल। कौन सा जगह है जी? कौन सा जगह है? डिंडीगुल ना? सही बोल रहा था मैं? डिंडीगुल। डिंडीगुल का क्या नियुक्त कर देता है? फौजदार। क्या नियुक्त कर देता है? फौजदार नियुक्त कर देता है, या फौजदार बनाया। क्या बनाया? फौजदार बनाया। किसे? हैदर अली को। क्योंकि उसी समय इसका आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ था एक प्रमुख शक्ति के रूप में। और यह सेना का प्रमुख सेनापति बन गया। और डिंडीगुल का क्या बन गया? फौजदार बना दिया। किसने बनाया? तो नंदराज ने। किसने बनाया? नंदराज ने। और इसी डिंडीगुल पर किसके सहयोग से? एफसीसी अर्थात फ्रांसीसी के सहयोग से ये हैदर अली, ठीक है, फ्रांसीसी के सहयोग से हैदर अली क्या करता है? आधुनिक शास्त्रागार का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या कर लेता है? आधुनिक शास्त्रागार का क्या करता है? निर्माण करता है। कौन? हैदर अली। किसके सहयोग से बोलेगा? तो फ्रांसीसी के। किसके सहयोग से? तो फ्रांसीसी के, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1761 में। कब? 1761 में। 1761 में हैदर अली क्या करता है? हैदर अली सत्ता की बागडोर, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। सत्ता की बागडोर क्या कर लेता है? अपने हाथ में ले लेता है। कब? तो 1761 में, ठीक है। तो मैसूर का स्थापना कब बोलेगा? तो 1761 से 82। क्योंकि हैदर अली कब बनता है राजा? तो 1761 में। कब बनता है? 1761 में। तो याद रखना डेट। 1761 में क्या करता है हैदर अली? सत्ता, संपूर्ण मैसूर का जो सत्ता का बागडोर है अपने हाथ में ले लेता है। और स्वयं क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। इसी बीच क्या होता है? जब कुछ दिन बाद होता है जब मराठा अधिक शक्तिशाली रहता है। क्या रहता है? मराठा अधिक शक्तिशाली राज्य रहता है, या फिर राज्य रहता है। इधर हैदराबाद रहेगा, कर्नाटक रहेगा, ठीक है। तो और नीचे में दक्षिण में और भी राज्य जैसे त्रावणकोर रहता है। क्या रहता है? त्रावणकोर। इसी बीच मराठा अधिक शक्तिशाली रहता है और अंग्रेजों का ध्यान किस पर रहता है? मैसूर पर। कहाँ रहता है? मैसूर पर। क्योंकि मैसूर में क्या है? एक समृद्ध क्या है? क्षेत्र है। वहां पर कृषि उन्नत होता है, रेशम मिलता है, चंदन की लकड़ी है, ठीक है। और उनके पास खुद के बंदरगाह है। तो अंग्रेज क्या करता है, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है? मैसूर के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। और उसी समय मराठा क्या है? अधिक शक्तिशाली है। तो उसी समय क्या हो जाता है? हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद व कर्नाटक में। कहा?
कर्नाटक में क्या होता है, उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चलता है। उत्तराधिकारी के लिए क्या होता है, युद्ध होता है। क्या होता है, युद्ध होता रहता है। और इधर देखा जाए तो पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। मराठा पर किसका आक्रमण हो जाता है, किस पर, अब्दाली शाह। किसका, अब्दाली शाह का आक्रमण, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, पानीपत का युद्ध। क्या कहते हैं, पानीपत का युद्ध। अब्दाली शाह का आक्रमण, पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। अब्दाली शाह कौन है, तो नादिर शाह के क्या थे, सेनापति थे। क्या थे, सेनापति थे। ये कहां पर आक्रमण कर दिया, मराठा पर क्या कर दिया, अब्दाली शाह का आक्रमण हो गया। किस पर, मराठा पर, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली था। और इसी बीच क्या मिल गया, हैदर अली को मौका मिल जाता है। और साथ ही दक्षिण भारत में, कहा, दक्षिण भारत में क्या होता है, दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चलता रहता है, ठीक है। क्या चलता है, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चलता है। संघर्ष चलता रहता है कहां, दक्षिण भारत में। कहां, दक्षिण भारत में। और इसे अपनी सेना व साम्राज्य विस्तार करने का क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, ठीक है। संघर्ष चलता है। और इसी बीच क्या हो जाता है, हैदर अली को, किसको, हैदर अली को मौका मिल जाता है। हैदर अली को क्या मिल जाता है, मौका या फिर अवसर मिल जाता है। और वह अपनी सेना, किसको, सेना और राज्य विस्तार करता है। क्या करता है, राज्य विस्तार करता है। क्योंकि उसको पता है पहले से ही कि कभी न कभी मैसूर पर क्या होगा, BEIC अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगा, आक्रमण करेगा, कब्जा करने का कोशिश करेगा। इसी के कारण क्या हुआ कि जब ये संघर्ष चल रहे थे हैदराबाद और कर्नाटक के बीच, उत्तराधिकारी का मराठा पर अब्दाली शाह का आक्रमण हो चुका था, वो कमजोर हो चुका था। और दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था। इसी मौका को पाकर क्या किया, हैदर अली मौका देखा और सेना को क्या किया, सेना को अधिक शक्तिशाली बनाया और राज्य का अपना विस्तार करने लगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, ये हैदर अली दो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी लड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दो आंग्ल मैसूर ना, दो आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या करता है, भाग लेता है। क्या करता है, भाग लेता है। तो हैदर अली के बारे में बस इतना याद रखना कि हैदर अली ने कब सत्ता का बागडोर अपने हाथ में संभाला, तो 1761 में। और इसी दौरान क्या होता है, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध चलता है। मराठा पर अब्दाली शाह का आक्रमण हो जाता है और दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चलता है। और यह मौका देखकर वह क्या करता है, अपनी सेना को और अधिक मजबूत बनाता है और राज्य विस्तार की नीति अपनाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं मैं इसके पुत्र का, किसके, इसके पुत्र का, कौन है, तो टीपू सुल्तान। कौन है, टीपू सुल्तान। कब 1782 के करीब क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। किसका, हैदर अली का। तो उसी समय द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चल रहा होता है। कब, 1882 या 1782 में, है ना, 1782 डेट है। तो उस समय इसका मृत्यु हो जाता है। तो उस युद्ध के संचालन कौन करने लग जाता है, टीपू सुल्तान। और संपूर्ण बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। कौन, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कौन है बोलेगा, तो हैदर अली का बेटा है। कौन है, हैदर अली का बेटा है। और वह जब राजा बनता है या फिर नवाब बनता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैसूर की जगह श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी क्या करता है, स्थानांतरित करता है या फिर बनाता है, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम का को किसने आविष्कार किया है, फिर उसका निर्माण किसने किया बोलेगा, तो कौन, टीपू सुल्तान। और वह क्या करता है, वही अपना राजधानी बनाता है, ठीक है। चलो देखते हैं किसके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान 1782 के बाद से, ठीक है। कब से, 1782। ये कौन है, तो हैदर अली का क्या है, बेटा है। क्या है, हैदर अली का बेटा है। और यहाँ राजधानी बनाता है, राजधानी, ठीक है। राजधानी बनाता है किसे, श्रीरंगपट्टनम को। किसे, श्रीरंगपट्टनम को किसे बनाता है, तो श्रीरंगपट्टनम को क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। और वो यह नई कैलेंडर और चांदी के सिक्के भी जारी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नई कैलेंडर। इसके बाद देखेंगे ना आंग्ल मैसूर युद्ध को,
कैलेंडर और चांदी के सिक्के भी जारी करते हैं। क्या करते हैं? चांदी के सिक्के भी जारी करते हैं। क्या करते हैं? चांदी के सिक्के जारी करते हैं। और इस सिक्के का नाम क्या है बोलेगा तो एक आबिदी, बाकिरा और जाफरी। ठीक है, आबिदी, बाकरी और जाकिरा। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाया। कौन कौन सा? तो एक है आबिदी, एक है जाकिरी, और एक क्या है, और एक क्या है जी? हैं? जाफरी। क्या है? जाफरी। सिक्का क्या किया? चलाया। अगर बात करूं ये कितना ग्रेन का है, ग्रेन में चलता था उस समय 87 ग्रेन का था, ये 43, और ये कितना? 20। ठीक है, ये कितना? 87 ग्रेन। ये कितना था जी? 42। और ये कितना था? 20। कितना? 20 ग्रेन का सिक्का जारी किया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने। माइक चालू है? चालू तो है जी। आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं, वो एप्लीकेशन वाले को बोल रहा हूं। ठीक, तुम लोग को तो आ रहा है ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 87 ग्रेन, 43 ग्रेन और 20 ग्रेन का क्या किया? चांदी का सिक्का चलाया। किसने? तो टीपू सुल्तान ने। किसने चलाया? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, और विश्व के मिसाइल प्रणाली का क्या कहा जाता है? जन्मदाता भी कहा जाता है। विश्व के प्रथम मिसाइल प्रणाली का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। किसे? टीपू सुल्तान को। और यह पश्चात या बंदरगाह, और किसे? नौसेना जहाजों को। ठीक है, किसका? नौसेना जहाजों का क्या किया? निर्माण कराया। क्या किया? निर्माण कराया। ठीक है, किसका? पश्चात बंदरगाह और नौसेना जहाजों का क्या किया? निर्माण कराया। और श्रृंगेरी स्थित मां शारदा मंदिर। ठीक है, कहाँ? श्रृंगेरी स्थित माता शारदा देवी। किसका? माता शारदा देवी मूर्ति के लिए क्या किया? मूर्ति बनाने के लिए क्या किया? धन दिया। ठीक है, बनाने के लिए क्या दिया? धन दिया। क्या दिया? धन दिया। तो टीपू सुल्तान के बारे में बस इतना ही, ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता। पूछ देगा का विश्व का प्रथम मिसाइल क्या किया बनाने का? जो जन्मदाता अगर बोल दिया जाए तो टीपू सुल्तान को ही माना जाता है। ठीक है, तो इतने को नोट करो। इसके बाद देखते हैं हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी। क्या चीज? आंग्ल फ्रांसीसी। एक बार इसको देख लेते हैं। क्या हुआ? मैसूर राज्य का अगर निर्माण कैसे हुआ या फिर उदय कैसे हुआ? तो सर्वप्रथम देखिए तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दो थे। विजयनगर हिंदू बहुल्य क्षेत्र था और ये क्या था? मुस्लिम। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम है तो दोनों के बीच क्या होने लगा? संघर्ष करने लगा। क्योंकि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में क्या होता? बटा हुआ था। उनमें से 4 भाग ने मिलकर क्या कर दिया? विजयनगर पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में जो युद्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? तालीकोट का युद्ध या फिर राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ? तो 23 जनवरी 1565 में। कब हुआ? 23 जनवरी 1565 में। ठीक है, क्या हो जाता है? बहमनी साम्राज्य विजय हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। और उसी छिन्न भिन्न विजयनगर साम्राज्य में एक मैसूर, ठीक है, मैसूर में वेंकट द्वितीय ने 1612 में क्या करता है? वाडियर वंश की स्थापना करता है। किसका? वाडियर वंश का स्थापना करता है। और इसी बीच 18वीं शताब्दी के मध्य में टीका कृष्णराज इसके क्या थे? शासक रहते हैं। उसी बीच उसका वास्तविक शक्ति 2 मंत्री के पास होता है। किसके? कृष्णराज के 2 मंत्री होते हैं। उसके पास क्या होता है? शासन की वास्तविक शक्ति होता है। कौन कौन थे? तो देवराज और नंदराज दोनों क्या थे? भाई थे। और इसी बीच क्या होता है? हैदर अली का प्रादुर्भाव होता है या फिर हैदर अली एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर आता है। और हैदर अली को क्या कर देता है? डिंडीगुल का फौजदार बना देता है। कौन? नंदराज। कौन बना देता है? नंदराज। और फ्रांसीसी के सहयोग से हैदर अली क्या करता है? आधुनिक शस्त्रागार का क्या करता है? निर्माण कराता है। क्या करता है? निर्माण कराता है। ठीक है, देखते ही देखते 1761 में हैदर अली सत्ता का बागडोर अपने हाथ में ले लेता है।
ठीक है, कब? तो 1761 में। और हैदराबाद, इसी बीच क्या होता है, हैदराबाद और कर्नाटक के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। मराठा पर अब्दाली शाह का आक्रमण, जिसे पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहा था, और इन सब संघर्ष के बीच में जो हैदर अली को क्या मिल जाता है, समय मिल जाता है या फिर मौका मिल जाता है, और वह क्या करने लगते हैं, अपनी सेना को बड़ी सेना के रूप में परिवर्तित करने लग जाते हैं और राज्य विस्तार भी करना लग जाता है। ठीक है, इसके बीच क्या हो जाता है, उसके बाद हैदर अली क्या करता है, 2 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध लड़ता है। कौन कौन से, तो उसे आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है 1782 में। और टीपू सुल्तान क्या हो जाता है, इसके बाद बागडोर कौन संभालता है, टीपू सुल्तान। यही क्या बन जाता है, राजा बन जाता है या फिर नवाब बन जाता है। ठीक है, जिन्होंने क्या कार्य किया, तो राजधानी परिवर्तन किया श्रीरंगपट्टनम, कहां से, तो मैसूर से श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, नई कैलेंडर जारी किया, चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें आबिदी, जाकिरी और जाफरी था। ये 87 ग्रेन का था, 43 ग्रेन, और ये 20 ग्रेन का सिक्का था। ठीक है, इन्होंने पाश्चात्य बंदरगाह और नौसेना जहाजों का क्या किया, निर्माण किया। और श्रृंगेरी स्थित माता शारदा देवी की मूर्ति बनाने के लिए इन्होंने क्या किया था, धन दिया था। क्या दिया था, धन दिया था। इसके बाद और पर्टिकुलर इसमें यहां से क्वेश्चन और नहीं आएगा। इसके बाद आएगा तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ, किनके बीच हुआ, कौन था गवर्नर जनरल, और उसमें क्या संधि हुआ। ठीक है, कहाँ संधि हुआ और कब हुआ, ये सब आगे देखेंगे। चलो इतने को नोट करो। आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध। कितने युद्ध होता है, तो 4। कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं कौन कौन से जगह क्या है, कैसे है करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले क्या था, ये यहाँ पास क्या है आपका, गोवा है। क्या है, गोवा है, या थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पास क्या है आपका, गोवा है। गोवा आज भी है, गोवा उस समय भी वही था। ठीक है, लेकिन ये वाला क्षेत्र, ठीक है, गोवा के ऊपर वाला क्षेत्र ये था क्या, मराठा। क्या था यहाँ पास, मराठा था। और गोवा के नीचे यहाँ पास था क्या चीज, आपका मैसूर। क्या था, मैसूर। और मैसूर में प्रमुख कौन था, हैदर अली। कौन था, हैदर अली, पता है हमें। ठीक है, क्योंकि 1761 में क्या किया था ये हैदर अली, मैसूर का राजा बना था। ठीक है, और मैसूर के नीचे यही पास ये वाला क्षेत्र में कौन सा था, केरला क्षेत्र में त्रावणकोर। कौन सा था, त्रावणकोर क्षेत्र था। ठीक है, जो BEIC का क्या था, दोस्त था। क्या था, दोस्त था। इससे क्या था, उनका संबंध था। ठीक है, अगर आगे बात करूं, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा किस में आता था, हैदराबाद था। ये क्या था, हैदराबाद। और हैदराबाद में कौन था, निजाम था। कौन था, निजाम होता था। और ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था, कर्नाटका। ठीक है, किसके अंतर्गत आता था, कर्नाटका के अंतर्गत आता था। और कर्नाटका में यही पास 2 जगह था, एक था मद्रास। कौन सा था, मद्रास, और पुडुचेरी। कौन सा था, पुडुचेरी। ठीक है, ये आता था। और अंग्रेज यही पास क्या क्या स्थापित किया था, एक किला, जिसका नाम क्या था, तो फोर्ट जॉर्ज। क्या था, फोर्ट जॉर्ज, BEIC। क्या था, तो फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, किला बनाया था। तो यहाँ पास भी किसका नियंत्रण था, BEIC का। किसका, BEIC का। और बात करूं मैं इधर ऊपर में, तो यहाँ पास क्या था, पूरा बंगाल। कौन सा था, बंगाल था। और यहाँ पास क्या था, BEIC अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बक्सर युद्ध के बाद पूरा बंगाल क्षेत्र किसके अंदर में आ गया था, BEIC में। ठीक है, किसके अंदर है, BEIC। यहाँ पास कौन सा था, त्रावणकोर। यहाँ पास कर्नाटक के अंतर्गत मद्रास, पुडुचेरी, मैसूर। और यहाँ क्या था, मराठा था। क्या था, मराठा था। क्योंकि उस समय मराठा अधिक शक्तिशाली था। क्या था, अधिक शक्तिशाली था। कौन सा, मराठा,
हैदराबाद के जो निजाम होते थे, ये इसको कहा जा सकता है बिन पेंदी का लोटा। क्या कहा जाता है? बिन पेंदी का लोटा। कभी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ जाता, तो कभी मैसूर की तरफ, फिर कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी हैदर अलीवी, कभी मराठा। ठीक है, तो ये निजाम कैसा था? दुलमुल प्रवृत्ति का था, बिन पेंदी का लोटा वाला, कभी कहीं भी चला जाता था। ठीक है, अब बात करूं मैसूर पर आक्रमण के कारण। ठीक है, जो युद्ध हुए तो मैसूर पर आक्रमण के कारण क्या था? मैसूर पर क्या चीज? आक्रमण के कारण सभी क्या करना चाहते थे? मैसूर पर आक्रमण करना चाहते थे। ठीक है, तो आक्रमण के कारण क्या था? तो यह क्षेत्र क्या था? मैं पहले बताया हूं कि यह सबसे ज्यादा क्या था? दक्षिण भारत में समृद्ध था। क्या था? समृद्ध राज्य था। और उसके बाद यहाँ पास कृषि, उन्नत कृषि होता था, अधिक उपज मिलता था। उसके बाद बात करूं तो यहाँ क्या था? चंदन अधिक मात्रा में मिलता था, क्योंकि चंदन का अभी भी क्या है? बहुत कीमती ये पेड़ है। ठीक है, चंदन का लकड़ी है, तो बहुत ज्यादा कीमती था, उस समय भी वही था। और इसके पास क्या है? रेशम। आज भी बात करूं तो जो मैसूर क्षेत्र है, ठीक है, वहां का जो रेशम है वो बहुत ही क्या है? उपयोगी और बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, और इसके बाद जो मैसूर में क्या था? अपना खुद का बंदरगाह था। हालांकि वो एफसीसी अर्थात फ्रांसीसी के अंदर में था, लेकिन वो खुद का था। तो यहाँ पर भी क्या करना चाहते थे लोग? नियंत्रण करना चाहते थे। इसलिए ये ब्रिटिश, ये मराठा और ये निजाम क्या करना चाहते थे? मैसूर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। यहीं से इसका पृष्ठभूमि क्या होता है? तैयार होता है। क्योंकि मराठा क्या करना चाहता है? इस पर आक्रमण करना चाहता है। किस पर? मैसूर पर। और ये BIC वाला है, क्या कर रहे हैं? इनको भड़का रहे हैं कि मैसूर पर क्या करो? आप आक्रमण करो करके। क्या करो करके? आक्रमण करो करके। ये इसको क्या कर रहा है? भड़का रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? भड़का रहा है। कंपनी जो है किसको किसको भड़का रहा है? कंपनी किसको होगी? नवाब को। ठीक है, किसको? नवाब के विरुद्ध निजाम को क्या कर रहा है? भड़का रहा था। किंतु ये जो नवाब है वो निजाम को क्या कर लेता है? अपने अंडर कर लेता है। कहता है कि ठीक है, अभी तो BIC आ रहा है, तो आप मुझ पर आक्रमण कर रहे हो, लेकिन जब ये वापस जीत कर वापस चला जाएगा तब क्या होगा? तो ये क्या हो जाता है? ये पीछे हट जाता है। क्या हो जाता है? पीछे हट जाता है। और चूंकि मराठा क्या चाहता है? इस पर आक्रमण करना चाहता है, तो ये अब पहले से हार मान जाता है और इससे संधि कर लेता है। और इसके बदले में क्या कर देता है? 35 लाख रुपए इसे दे देता है। और यह भी क्या हो जाता है? चुप बैठ जाता है। अब बच जाता है कौन? BEIC। कौन बच जाता है? BEIC। ठीक है, कौन बच जाता है? BEIC बच जाता है। और ये क्या करना चाहता है? मैसूर पर आक्रमण क्यों करना चाहता है? तो इसलिए। ठीक है, किस लिए? इसलिए। अब बच जाता है कौन? BEIC। अब जो कि ये कहाँ है? कर्नाटक में इसका क्या है? किला है। तो यहाँ से क्या कर देता है? मैसूर पर आक्रमण करना चाहता है। क्या करना है? आक्रमण करता है। और वही कहलाता है क्या? प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष या फिर युद्ध। ठीक है, क्या कहलाता है? आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा नंबर का? तो प्रथम। ठीक है, कौन सा नंबर का? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ बोलेगा? तो कब हुआ? 1769 से 1767 से 1769। ठीक है, 1767 से 1769, 2 साल तक क्या हुआ? युद्ध चलता रहा। ठीक है, अब इस समय बात करूं, क्वेश्चन आता है तो ये किसके किसके मध्य हुआ? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेस्ट। कौन थे? वारलेस्ट था। ठीक है, और यहाँ का कौन था? तो ये हैदर अली। किनके किनके मध्य हुआ था? तो हैदर अली वर्सेस अर्लेस्ट। ये क्या था? गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। ठीक है, गवर्नर जनरल था कौन? वर्लेस्ट। ठीक है, तो किनके मध्य या फिर बोल दिया जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना कौन था? वर्लेस्ट था। कौन था? वर्लेस्ट था। कारण पूछेगा तो कारण यही है कि ये सब क्या है? समृद्ध राज्य है और इस पर क्या करना चाहते थे? नियंत्रण करना चाहते हैं। अगर कारण बोल दे तो आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि यह क्षेत्र कौन सा तट है? मालाबार तट है। ठीक है, और मालाबार तट पर क्या करना चाहता था? नियंत्रण करना चाहता था। कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो कारण में लिख सकते हो मालाबार तट पर नियंत्रण। ठीक है, पहला कारण क्या है? मालाबार तट पर क्या करना चाहते थे? नियंत्रण। कौन?
तो BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मैसूर से FCC का ठीक है, दूसरा क्या लिखो, मैसूर से FCC मतलब फ्रांसीसी की निकटता। ठीक है, निकटता। और तीसरा में लिख सकते हो मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए क्या हो जाए, क्या हो है, खतरा हो रहा है, क्या हो रहा है, खतरा हो रहा है। ठीक है, तो मैसूर ब्रिटिश के लिए क्या हो रहा है, ब्रिटिश के लिए खतरा। तो इसे क्या करना चाहते थे ये लोग, निपटाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, निपटाना चाहते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक, अब ये कब कब हुआ बोलेगा तो 1767 से 1769 किसके मध्य बीच हुआ था, तो हैदर अली वर्सेस अर्लेस्ट के बीच। किसके बीच, हैदर अली और अर्लेस्ट के बीच। और इस युद्ध में, ठीक है, प्रथम आंग्ल युद्ध में, इस युद्ध में क्या हो जाता है, इस युद्ध में क्या हो जाता है, हैदर अली जीत जाता है। कौन, हैदर अली। हैदर अली क्या कर हो जाता है, जीत जाता है। और जीतने के बाद होता है क्या चीज, संधि होता है, जिसे मद्रास का संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मद्रास का संधि। ठीक है, ये पहला युद्ध है ना। संधि होता है, कहाँ होता है, तो मद्रास में होता है। कहाँ होता है, मद्रास में होता है। कब होता है, तो 1769 ईस्वी में। कब होता है, 1769 ईस्वी में। चूंकि हैदर अली जीत जाता है तो संधि भी कौन कराता है, हैदर अली बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, 2 साल में जितने भी युद्ध में क्षतिपूर्ति हुए, सेना में जो भी खर्चा हुए वो क्या करो, मुझे दोगे। और दूसरा चीज, भविष्य में, कब, भविष्य में, चूंकि इसे संधि किया था, 35 लाख दे के इसे चुप कराया था। अगर भविष्य में कोई मेरे ऊपर आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण करता है, तो उस समय क्या करोगे, क्या करोगे, आक्रमण। ठीक है, रुको, मैसूर पर, कहा, मैसूर पर अगर कोई क्या करता है, आक्रमण करता है, क्या करता है, आक्रमण करता है, तो आप क्या करोगे, मुझे सैनिक सहायता दोगे। क्या करोगे, सैनिक सहायता प्रदान करोगे। ठीक है, ऐसा कौन कहता है, हैदर अली। और क्या करता है, जो कि ब्रिटिश क्या हो जाए, हार जाता है, तो उन सभी शर्तों को क्या कर लेता है, इनके मान जाता है। क्या कर लेता है, मान जाता है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या था, अलग अलग राज्य था, मराठा, मैसूर, त्रावणकोर में कौन था, BEIC था। कहीं न कहीं इनके दोस्ती यारी था। यहाँ पर जो ब्रिटिश है वो कोर्ट जॉर्ज किला बना कर रखा था। ठीक है, और यहाँ पर हैदराबाद, मराठा और बंगाल में कौन था, BEIC। ठीक है, क्या करना चाहता था, इन पर आक्रमण करना चाहता था। क्यों, तो ये सब कारण है क्योंकि वह समृद्ध है, कृषि, चंदन, रेशम, बंदरगाह इत्यादि सभी के पास, मैसूर के पास उपलब्ध था। क्योंकि हैदराबाद के निजाम को कौन, ये BEIC क्या कर रहा था, भड़का रहा था, उकसा रहा था। तो ये भी क्या करने लगे, आक्रमण करने का प्लान कर लिया था। क्योंकि इसी समय मराठा भी तो दोनों एक साथ आक्रमण करने के लिए क्या कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। तो इससे कहता है कि इसे एक लेटर भेजता है कि ठीक है, आप इस BEIC के पीछे आप खुदक रहे हो, जब ये जीत कर चला जाएगा तो अब फिर आपका क्या होगा। तो ये डर जाता है और ये क्या हो जाता है, वापस हो जाता है और इसे एक संधि कर लेता है। और संधि में कितने दे देता है, 35 लाख रुपए दे देता है। और वो क्या हो जाता है, वो भी अपने जगह में चुप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, चूंकि BEIC के फोर्ट किला से क्या करता है, मद्रास की, और ये मैसूर में क्या करने लगता है, आक्रमण कर लेता है। और आक्रमण जब करता है तो मैसूर में उसका अध्यक्षता कौन करता है, सेना का हैदर अली। शासक वही था तो वही करेगा। तो हैदर अली क्या करता है, अब मारता है और फिर ये लोग भाग के कहाँ जाते हैं, मद्रास में। कहा, मद्रास में। और हैदर अली की सेना, चूंकि अब आर पार की लड़ाई थी, तो हैदर अली की सेना पूरा कहाँ चला जाता है, मद्रास में। कहा, मद्रास में तोड़ फोड़ कर देता है। और फिर वो अंग्रेज क्या करते हैं, अब तो हम लोग नहीं बचेंगे, तो हाथ पैर जोड़ने लगता है। और उसी के बाद अब क्योंकि अब हैदर अली एक अच्छा व्यक्ति था, सहानुभूति था उन पर, तो क्या हो जाता है, मान जाता है। और संधि होता है कौन सा, मद्रास की। कौन सा, मद्रास कब होता है, तो 1769 ईस्वी में। और इस संधि के साथ यह युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है, संधि में क्षतिपूर्ति मांगते हैं। और मैसूर पर भविष्य में कभी भी आक्रमण होता है तो ब्रिटिश क्या करेगा, अपना सेना भेजेगा। क्या करेगा, भेजेगा। ठीक है, तो ये था किसका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की या फिर संघर्ष की कहानी। चलो इसे नोट करो, फिर आगे देखेंगे। प्रथम के बाद क्या देखेंगे अब, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है। क्या देखेंगे, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। द्वितीय, सॉरी मैं बार बार फ्रांसीसी बोल देता हूं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या देखेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर
युद्ध देखेंगे कब हुआ बोलेगा तो कब हुआ 1780। कब हुआ 1780 से 1782 की 84, 84 क्योंकि संधि कब हुआ था 84 में। कब हुआ था 84 में। ठीक है, अब ये क्या था, हैदर अली जो है किसके किसके मध्य हुआ बोलेगा तो, किसके किसके मध्य हुआ बोलेगा तो, एक तो हैदर अली, हैदर अली, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और हैदर अली की मृत्यु के बाद कौन बन जाता है, टीपू सुल्तान। कौन बन जाता है, टीपू सुल्तान। और इसके साथ कौन आ जाता है, आपका मराठा, और कौन आ जाता है आपका निजाम। कौन आ जाता है, निजाम। कैसे, तो अगर बात करो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो ब्रिटिश है, कौन है, ब्रिटिश है, वो किस पर आक्रमण कर देता है, वो आक्रमण कर देते हैं मराठा पर। किस पर, मराठा पर। और इसे कहा जाता है क्या चीज, प्रथम आंग्ल, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। कब, तो 1775 में। कब, 1775 में। क्योंकि अभी तक के मराठा को क्या मानते थे, शक्तिशाली मानते थे, तो ये सोचने लगे अभी तक तो ये लोग मेरे को क्या करते थे, अधिक शक्तिशाली मजबूत चाहते थे, मेरे पर आक्रमण नहीं करते थे, अब ये मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, तो क्योंकि इन पर आक्रमण कर दिया इसलिए मराठा क्या हो गया, हैदर अली के पक्ष में आ गया, और निजाम भी क्या हुआ, हैदर अली के पक्ष में आ गया। किसी भी प्रकार के निजाम ने क्या कर दिया, धोखा दे दिया। और ये किससे जा मिला, वारेन हेस्टिंग से। और कहीं न कहीं कूटनीतिक से मराठा को भी क्या कर लिए, वारेन हेस्टिंग अपने पक्ष में ला लिए, और वो चुपचाप बैठ गए, अब वो नहीं रहा। ठीक है, अब सामने कौन था, हैदर अली और वारेन हेस्टिंग, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का क्या कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। ठीक है, वारेन हेस्टिंग का क्या करता है, माह क्षेत्र, कौन सा, माहे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, माहे, तो महा क्षेत्र पर क्या कर देता है, कब्जा कर देता है। महा क्षेत्र पर क्या कर देता है, हमला कर देता है। कौन, वारेन हेस्टिंग। कौन, वारेन हेस्टिंग। और टीपू उस समय कौन था, हैदर अली। कौन था, हैदर अली। और हैदर अली क्या करता है, इसे अपनी संप्रभुता की अपमान समझता है। क्या समझता है, अपमान समझता है या उल्लंघन समझता है। और दोनों की सेना क्या कर देता है, क्या हो जाता है, 1780 के मध्य क्या हो जाता है, आपस में टकरा जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी बीच कब, 1782 में। कब, 1782 में हैदर अली की, किसकी, हैदर अली की आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। हैदर अली की क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। याद रखना, इसकी हत्या नहीं करते हैं कोई, ये क्या हो जाता है, आकस्मिक इसकी बीमारी से क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और हैदर अली के बाद, ठीक है, युद्ध का बागडोर कौन संभाल लेता है, टीपू सुल्तान। कौन, टीपू सुल्तान। याद रखना, इतिहास में हम लोग अभी तक के पढ़ते आए हैं कि जब उत्तर भारत में देख रहे थे, तो राजा के बेटा अपने पिता का हत्या करके क्या करते थे, राजगद्दी में बैठते थे। लेकिन टीपू सुल्तान कभी ऐसा नहीं सोचा अपने पिता की हत्या के बारे में, क्योंकि इन्हें पता है कि पिता के बाद कौन आएगा, मैं ही गद्दी पर बैठूंगा। क्योंकि ये क्या है, ये अधिक योग्य शासक था। क्या था, अधिक योग्य शासक था। और ये युद्ध के क्या किया, बागडोर को अपने साथ अपने ऊपर ला लिया, और वारेन हेस्टिंग के साथ क्या हुआ, युद्ध होने लगा। क्या हुआ, युद्ध होने लगा। और इस युद्ध में क्या हो जाता है, टीपू क्या हो जाता है, टीपू जीत जाता है। क्या जीत हो जाता है, टीपू जीत जाता है। और उसके बाद एक संधि होता है, कौन सा, तो इसे किस नाम से जाना जाता है बोलेगा, तो इस संधि को किस नाम से जाना जाता है, मैंगलोर की संधि। कौन से, मैंगलोर की संधि। मैंगलोर की संधि कब हुआ बोलेगा, तो 82 में। कब हुआ, सॉरी 84 में। कब हुआ, 84 में, 1784 में। और इसमें कहा गया कि जो भी विजित क्षेत्र है, कौन सा विजित क्षेत्र है, उसे क्या करना है, हमें वापस करना है। क्या करना है, वापस करना है। तो BEIC भी मैसूर के जो विजित क्षेत्र है उसे वापस करता है, और मैसूर भी उसे क्या करता है, वापस कर देता है। और यह युद्ध की क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कौन सा, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। कौन सा, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तृतीय आंग्ल
फ्रांसीसी, बार बार बोल रहा हूँ यार, फ्रांसीसी आ रहा है, मैसूर युद्ध ना, मैसूर युद्ध कब हुआ बोलेगा, तो ये युद्ध कब हुआ, तो 1790 से 92 में। कब, 1790 से 92 में, 1790 92 में क्या हुआ, द्वितीय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। किन के मध्य हुआ, तो ये हुआ टीपू के मध्य, किसके मध्य, टीपू वर्सेस या फिर टीपू सुल्तान वर्सेस किसके बीच, कार्नवालिस, किसके बीच, कार्नवालिस, कार्नवालिस के साथ क्या होता है या फिर पूछ देगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन है, तो कार्नवालिस, कौन था, कार्नवालिस। ठीक है, घटना क्या था, तो घटना यह था कि जो ब्रिटिश क्षेत्र कौन सा त्रावणकोर है, इस पर मैसूर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देता है। तो टीपू द्वारा BEIC क्षेत्र त्रावणकोर पर क्या कर देता है, हमला कर देता है, क्या कर देता है, हमला कर देता है। और इस प्रकार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाता है, क्या हो जाता है, इस प्रकार इस युद्ध का शुरुआत हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है, टीपू हार जाता है, क्या हो जाता है, टीपू हार जाता है। ठीक है, और संधि होता है जिसे क्या कहा जाता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि। कब हुआ, तो कब हुआ, 92 में। ठीक है, 1792 में क्या हुआ, 1792 में। और संधि में कहा गया कि 3 करोड़, कितना, 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देगा कौन, टीपू सुल्तान, किसे, अंग्रेज को। अगर ये नहीं देगा तो ये क्या किया, इनके 2 बच्चों को क्या किया, अपने साथ में ले गया। इनको, टीपू सुल्तान के 2 बच्चों को ले गया कौन, अंग्रेज। अब तुम 3 करोड़ रुपया देना, उसके बाद अपने दोनों बच्चों को क्या कर लेना, आजाद कर लेना या फिर छुड़वा लेना करके। ठीक है, इसके बाद जो मैसूर के आधा क्षेत्र था, ठीक है, किसका, मैसूर के आधा क्षेत्र, वह भी क्या हुआ, उसे गंवाना पड़ा, क्या करना पड़ा, उसे गंवाना पड़ा। ठीक है, यहां लिख देता हूं। दूसरा क्या होता, मैसूर क्षेत्र के आधा भाग गंवाना पड़ा, किसे, तो टीपू सुल्तान को, किसे, टीपू सुल्तान को। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा, चौथा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, चौथा आंग्ल फ्रांसीसी बोलते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, कौन सा, ये वाला। कब हुआ, तो 1799 में। कब हुआ, 1799 में। कारण क्या है, तो टीपू क्या कर रहे थे, टीपू क्या कर रहे थे, फ्रांसीसी के सहयोग से क्या कर रहे थे, नौसेना बंदरगाह का निर्माण कर रहे थे। कारण पूछेगा, कारण, तो हार के बाद भी टीपू FCC के सहयोग से, किसके, FCC सहयोग से नौसेना बंदरगाह का क्या किया, निर्माण कराया। क्या किया, निर्माण कराया। चूंकि टीपू के साथ किसका, फ्रांसीसी का क्या हो रहा, नजदीकी बढ़ रहा था। क्योंकि टीपू जानता था अंग्रेजों को अगर कोई हरा सकता है तो वो फ्रांसीसी है, और फ्रांसीसी के बीच इसकी नजदीकी क्या कर रहे थे, अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे। वह सोचते थे कि अगर ये इनके बीच अगर दोस्ती और अधिक बढ़ गया और कुछ दिन तक और टीपू सुल्तान गद्दी पर रहा तो क्या हो सकता है, हमारे ऊपर खतरा आ सकता है। क्या कर सकते हैं, खतरा आ सकता है। इसलिए क्या किए, अंग्रेज क्या करना चाहते थे, टीपू सुल्तान की हत्या, क्या करना चाहते थे, टीपू सुल्तान की हत्या करना चाहते थे। और इसी के साथ जब बंदरगाह निर्माण कराया तो क्या कर दिया, BEIC ने क्या कर दिया, टीपू पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, टीपू पर आक्रमण कर दिया। और इसी को चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। आक्रमण करके टीपू की क्या कर देता है, टीपू की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इस प्रकार मैसूर जो है अपनी पतन की ओर चला जाता है। और मैसूर किसके पक्ष में किसके अधीन आ जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। किसके अधीन, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैसूर को मिलाया किसके साथ, सहायक संधि के द्वारा। किसके द्वारा, सहायक संधि। क्योंकि इस समय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन है पूछेगा, तो कौन है, सहायक संधि लाने वाला कौन है, वेलेजली। कौन है,
वेलेजली। तो किसके किसके मध्य हुआ पूछेगा तो क्या बताओगे? वेलेजली। ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ? टीपू वर्सेस किसके किसके मध्य हुआ था? वेलेजली। किसके मध्य? वेलेजली के मध्य हुआ था यार यह चौथा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। और सहायक संधि के द्वारा मैसूर को क्या कर लिया? ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया या फिर उसका विलय कर दिया गया। ठीक है, और मद्रास के कुछ क्षेत्र को मिलाकर किसका? मद्रास के कुछ क्षेत्र को मिलाकर क्या किया? 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुआ। क्या हुआ? किया। ठीक है, क्या किया? मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलो देख लेते हैं एक बार। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1780 से 84। किसके किसके मध्य हुआ? हैदर अली वारेन हेस्टिंग या फिर टीपू सुल्तान और वारेन हेस्टिंग, क्योंकि उसी बीच हैदर अली की क्या हो जाता है? 1782 में आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। कारण क्या है? तो महाक्षेत्र पर हमला किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, महाक्षेत्र पर हमला कौन कर देता है? वारेन हेस्टिंग, जिसे हैदर अली अपनी संप्रभुता की क्या मानता है? अपमान समझता है या फिर उसके क्या हो जाता है? ठीक है, क्या समझता है? अपमान समझता है। और दोनों के मध्य लड़ाई होता है। बीच में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। उसकी मृत्यु के जस्ट बाद टीपू सुल्तान क्या कर लेता है? इस युद्ध के बागडोर को अपने हाथ में संभाल लेते हैं, क्योंकि यह योग्य शासक था। और इस युद्ध में टीपू क्या हो जाता है? जीत जाता है। और इसके साथ ही संधि होता है जिस नाम से, तो मैंगलोर की संधि, चूंकि मैंगलोर है तो मैंगलोर की संधि 1784। विजित इस संधि में क्या हुआ? तो जो भी विजित क्षेत्र थे उसे क्या कर दिए? दोनों आपस में वापस कर दिए या फिर आपस कर दिए। ठीक है, उसके बाद होता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कब होता है? 1790 से 92। किसकी किसकी मध्य होता है? टीपू सुल्तान वर्सेस कार्नवालिस। ठीक है, क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की गलती है। टीपू सुल्तान द्वारा क्या हो जाता है? BEIC के क्षेत्र जो त्रावणकोर है, कौन सा त्रावणकोर यहाँ बताया हूं, उस पर क्या कर देते हैं? ये हमला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। और टीपू सुल्तान क्या हो जाता है? हार जाता है। क्या हो जाता है? हार जाता है। संधि होता है जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जाना जाता है। कब होता है? तो 1792 में। और इस संधि में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए किसे देना था? अंग्रेजों को देना था। अगर वह नहीं देते तो उसके लिए वो क्या कर लिए? टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को क्या कर लिए? अंग्रेज अपने साथ में ले गए। और मैसूर के जो आधा क्षेत्र था उसे अपने हाथ से क्या हुआ? गंवाना पड़ा। क्या करना पड़ा? गंवाना पड़ा। बात करें चौथा आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के, तो कारण यह था कि हार के बाद भी टीपू सुल्तान फ्रांसीसी के सहयोग से नौसेना बंदरगाह का निर्माण कराया। क्योंकि अंग्रेज फ्रांसीसियों को अपने लिए खतरा मानता था और टीपू और फ्रांसीसी के मध्य जो बढ़ती नजदीकी थी उसे क्या हो? भयभीत थे। इसलिए टीपू की हत्या करना चाहते थे। और अंग्रेज क्या कर गए? टीपू पर आक्रमण कर दिए और टीपू की क्या कर दिए? हत्या कर दिए, जिसे आंग्ल मैसूर की चौथा युद्ध कहा जाता है। और इसमें किसके किसके मध्य हुआ यह युद्ध? तो टीपू और वेलेजली। किसके मध्य? टीपू और वेलेजली। और इस प्रकार वेलेजली ने मैसूर को सहायक संधि के रूप में क्या कर दिया? उसका विलय कर दिया। और 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की क्या हुआ? स्थापना हुआ। इतना याद रखना। इसके बाद ये जो मैसूर है, मैसूर राज्य का उदय, वह क्या हो जाता है? समाप्त। इससे बाहर और कहीं क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो कल देखेंगे हम लोग कौन सा? कल देखेंगे हम हैदराबाद का उदय और अवध का। ठीक है, किसका किसका? हैदराबाद और अवध का कल देखेंगे।